झारखंड में शराब और जमीन घोटाले की जांच के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी को नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय सिंह के खिलाफ नए और चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि विनय सिंह ने अपने प्रभावशाली संपर्कों और प्रशासनिक रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपए के संदिग्ध लोन लिए और अवैध निवेश किए। एसीबी के सूत्रों के मुताबिक अब इस केस का दायरा मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच गया है और जांच में एक जटिल आर्थिक नेटवर्क सामने आया है जिसके तार कई बैंकों और प्राइवेट खातों से जुड़े हैं। एसीबी को जांच के दौरान यह भी पता चला कि विनय सिंह की निजी कंपनी एमएसएसएस मोटोजेन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कई करोड़ रुपए के संदिग्ध लोन और फर्जी पूंजी निवेश किए गए। खास बात यह है कि कंपनी का कोई वास्तविक व्यावसायिक ढांचा या उत्पादन बिक्री से जुड़ी गतिविधि नहीं थी, फिर भी अलग अलग बैंकों से भारी भरकम लोन हासिल कर लिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इस रकम को कंपनी के कामकाज में इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि निजी संपत्तियों और अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा मामला एक सुनियोजित साजिश जैसा लगता है। लोन की राशि को कई खातों में घुमाकर निवेश किया गया ताकि काले धन को वैध दिखाया जा सके। इस प्रक्रिया में लेयरिंग यानी कि धन की परतें बनाना और कंसीलमेंट यानी कि वास्तविक स्रोत छिपाना जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह रकम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि अवैध कमाई को वैध रूप में पेश करने के लिए प्रयोग की जा सके। एसीबी की प्रारंभिक जांच में बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल डेटा और दस्तावेजों के विश्लेषण से मनी ट्रेल यानी पैसे के प्रवाह का पूरा नक्शा सामने आ गया है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग से साफ हुआ है कि कंपनी का मकसद कोई असली कारोबार नहीं था, बल्कि अवैध आय को इधर उधर घुमाकर वैध दिखाने का तरीका तैयार करना था। अब एसीबी इस केस में उन सभी अधिकारियों और व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है जो विनय सिंह के साथ इस नेटवर्क में शामिल थे। यह भी जांच का हिस्सा है कि किन सरकारी संपर्कों की मदद से इतनी बड़ी रकम लोन और निवेश के नाम पर हासिल की गई। विनय सिंह केस अब महज अवैध निवेश या फर्जी लोन का मामला नहीं रहा, यह झारखंड में चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के संगठित नेटवर्क की एक अहम कड़ी बन चुका है। एसीबी की जांच ने एक बार फिर यह दिखाया है कि कैसे कुछ प्रभावशाली लोग सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर अवैध कमाई को वैध कारोबार की आड़ में छिपाने की कोशिश करते हैं। झारखंड में ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई में यह मामला अब एक टेस्ट केस जैसा बन गया है, जिसकी हर परत आने वाले दिनों में कई और राज खोलेगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।